आज कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ए क्विज positive marks are given for correct answers and negative marks are given for incorrect answers. If Jack's scores in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? क्या क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन है कि जैक ने एक क्विज में पार्टिसिपेट किया और उसको मार्क्स मिले। पहली बार मिले 25, दूसरी बार -5, तीसरी बार -10, अगली बार 15 और फिर 10 मिले। यानी उसने 5 टाइम्स पार्टिसिपेट किया। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, उसको टोटल कितने मार्क्स मिले। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो आपको पता है कि नंबर्स को कैसे हम ऐड करते हैं, तो हम लिख देंगे पहले है 25, इसके बाद ये नेगेटिव है तो आप नेगेटिव लिख लो, फिर ये -10 और फिर अगला वाला 15 है, तो जो भी यहाँ पर प्लस कर दो 15, और यहाँ पर भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये भी 15 का, इसको 10 को प्लस कर दो। अब देखो इसका सम कितना होगा। देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, +15 +10, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे और जो नेगेटिव नंबर्स होंगे उनको हम प्लस कर लेंगे। तो ये 5 और 10, बात समझ में आ गई। जिनके पीछे नेगेटिव साइन लगा हुआ है उनका नेगेटिव हम यहाँ बाहर रख देते हैं और इन नंबर्स को यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 40, 50, 50 माइनस ये हो गया 15, तो 50 में से 15 माइनस करें, यह आ जाएगा 35। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। At Srinagar, temperature was -5 degrees centigrade on Monday, and then it dropped by 2 degrees centigrade on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday, it rose by 4 degrees centigrade. What was the temperature on this day? इसका सलूशन देखते हैं। ये कह रहे हैं कि मंडे का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर है -5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और फिर कह रहे हैं 2 डिग्री ट्यूसडे को कम हो गया। ड्रॉप्ड का मतलब हुआ कि नीचे गिर गया। तो हम ट्यूसडे का टेम्परेचर देखते हैं। तो आपको नंबर लाइन आती होगी, नहीं आती होगी तो ऐसे समझ लेते हैं। नंबर लाइन में यहाँ बीच में 0 होता है, इस तरफ 1, इस तरफ 2, इस तरफ 3, इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर्स हम लिखते हैं इस तरफ, और इस तरफ हम लिखते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इस ढंग से लिखते जाते हैं। तो जब कम करते हैं तो हम इस तरफ जाते हैं, कम करने के लिए हमें इस तरफ जाना पड़ेगा और अधिक करने के लिए हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मोर के लिए उधर और लेस के लिए इधर। 0 से इस तरफ सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, 4, 5 ऐसे होते जाएंगे, ऐसे ही 0 से लेफ्ट में सारे नंबर नेगेटिव होते हैं। इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलते हैं, ये है हमारा नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन में हम देखते हैं, ये कह रहे हैं कि मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे जो टेम्परेचर है 5 से 2 डिग्री पीछे आ गया, तो 5 से 2 डिग्री ये पीछे गया, यानी कम हुआ, तो ये हो जाएगा -7 डिग्री, क्योंकि 5 के बाद फिर 6 हुआ, कम हुआ, और फिर 7 हो गया। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि वेंसडे को 4 डिग्री आगे चला गया। यहां से ये ट्यूसडे का टेम्परेचर है, ये मंडे का टेम्परेचर है। अब
ये कह रहे हैं कि जो वेंसडे का टेम्परेचर है, वेंसडे का टेम्परेचर है यहां से 4 डिग्री आगे चला गया। तो आगे जाने का मतलब इधर जाना होगा हमें। तो देखें 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 4 डिग्री, यानी -3 पहुंच गया। तो वेंसडे को हो गया -3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो डिग्री सी, इसको ऊपर वाले जीरो को डिग्री पढ़ते हैं और सी को सेंटीग्रेड। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम दूसरे ढंग से भी निकाल सकते हैं। यदि नंबर लाइन का हेल्प नहीं लेते तो हम क्या करते? तो उसका तरीका ये था कि इस वाले में 2 डिग्री लेस करना है, तो 5 में से 2 डिग्री माइनस कर देते हम। तो हम ऐसे लिख देते कि ट्यूसडे का टेम्परेचर के लिए, ट्यूसडे इसमें से -5 डिग्री तो है ही, और 2 डिग्री और लेस कर दें तो यह आ जाएगा -7 डिग्री। और फिर वेंसडे को टेम्परेचर को 4 डिग्री बढ़ाना है। तो जब 4 डिग्री बढ़ाना है तो ये जो ट्यूसडे का टेम्परेचर आया उसमें 4 प्लस कर दें, तो ये हमारा आ जाता वेंसडे का टेम्परेचर। इस वाले वैल्यू को 4 डिग्री बढ़ा दो तो -7 डिग्री तो है ही, +4 कर दिया जाए तो आपको पता ही है ये -3 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ जाएगा। अब हम एक सवाल पढ़ते हैं। ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम ये बोलें कि ये सी है, सी का मतलब होता है समुद्र, यहाँ पर एरोप्लेन है और ये जो हाइट है ये 5000 मीटर है, ठीक है। ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल यानी पानी यहाँ भरा हुआ है, ये सी हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर एरोप्लेन उड़ रही है, ठीक है। तो सपोज एरोप्लेन इधर को जा रही है, तो ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। और यहां पानी के अंदर एक पनडुब्बी जहाज है यहां पर, ठीक है, यहां पर जहाज है। इसकी जहाज की जो डेप्थ है ये बता रहे हैं कि 1200 मीटर नीचे है सी लेवल से। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी एरोप्लेन की और सबमरीन की डिस्टेंस कितनी होगी। तो आपको देखना ये है कि यहाँ से ये है 5000 मीटर यहाँ पर, और ये है 1200 मीटर। और आपसे पूछा जाए कि ये टोटल बताओ, तो टोटल तो आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल कितना बनेगा। तो टोटल हो जाएगा 5000 प्लस 1200, और ये बन जाएगा 6200 मीटर। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। ए प्लेन, प्लेन का मतलब एरोप्लेन, इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल का मतलब होता है जहां समुद्र में पानी भरा हुआ उसके ऊपर 5000 मीटर ऊपर एक एरोप्लेन जा रहा है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, हम ये मान लेते हैं पॉइंट है, तो इसके ऊपर एरोप्लेन हो गया, उसके नीचे यहाँ पर सबमरीन हो गई। सबमरीन मतलब एक पनडुब्बी जहाज है। तो पनडुब्बी जहाज नीचे 1200 मीटर है और ये एरोप्लेन ऊपर 5000 मीटर है। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी। तो बड़ा सिंपल सा है कि ये 5000 मीटर है, ये 1200 मीटर, दोनों को मिला दिया 6200 मीटर, आंसर आ गया। थैंक यू।